क्या शुभमन गिल पहले यशस्वी जायसवाल उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का हक दबा लेते हैं? क्या शुभमन गिल के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं? क्या शुभमन गिल नहीं चाहते कि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी बैटिंग करें? क्या शुभमन गिल नहीं चाहते थे कि ऋतुराज गायकवाड़ जिम्बाब्वे वाली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बने? दरअसल कुछ ऐसे ये सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लगातार सोशल मीडिया ये सवालों के चलते भरा पड़ा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 5वें टी20 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर किया जाता है, उसके बाद तमाम फैंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर कूद पड़ते हैं। और आप नीचे तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक के बाद एक कमेंट लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक लगातार पोस्ट आ रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि यार यहाँ पर शुभमन गिल की जो कप्तानी है, पहली बात उनको कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। ये कप्तानी के असली दावेदार थे ऋतुराज गायकवाड़। पहले तो आपने उनसे कप्तानी छीन ली, उसके बाद आपने उनकी पोजीशन छीनी, पोजीशन में उन्होंने रन बनाया तो आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। क्योंकि आप देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से खेलते हैं, पहले मैच में उन्होंने तीसरे नंबर पर उनको भेजा गया, वहां पर 77 रन बनाए। फिर चौथे नंबर पर भेजा गया, वहां पर 28 गेंदों में 49 रन जड़ दिए। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने ओपनिंग करके आए थे, वहां पर शतक लगाए थे। और 5वें टी20 मैच में उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, एक बहुत अच्छी कहावत है। उसी के तहत ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर किया गया कि न तुम टीम में रहोगे, न रन बनाओगे, न तुम मैन ऑफ द सीरीज बन पाओगे। अब यहाँ पर तमाम क्रिकेट फैंस सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आखिर यार इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आप ऋतुराज गायकवाड़ नहीं बल्कि किसी भी खिलाड़ी को कैसे बाहर कर सकते हो? जो बंदा जब ओपनिंग करने आता है उस पर शतक लगा चुका है, नंबर 3 पर 77 रनों की पारी खेल चुका है, नंबर 4 पर 49 रन बना चुका है, उसके बाद जब रन बनाने के लिए लालायित होता है तो आप उसको टीम से बाहर निकालकर बेंच पर बैठा देते हो। वही अगर देखा जिस तरीके से बीते शनिवार को जायसवाल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे और जायसवाल को अपना शतक पूरा करने के लिए 7 रन की जरूरत थी, 93 रनों पर वो नाबाद थे, लेकिन वहां भी इनको फैंस ने घेरा कि जायसवाल का शतक हो सकता था, लेकिन आपने उठा के सीधे दे मारा 6 रन, जायसवाल का शतक रुक गया। मैंने आपसे पहले इसीलिए कहा कि जो यहाँ पर फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि पहले शुभमन गिल ने यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का हक छीना, उसके बाद यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर बैठाकर उनके साथ सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी बेईमानी की, आप एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। आप एक तरीके से भी देखेंगे जिस तरीके से फैंस का गुस्सा फूट रहा सोशल मीडिया पर, कुछ लोग तो ये भी दिखा रहे हैं यार देखो जिस तरीके का एवरेज ओवरऑल है यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का इस पूरे सीरीज में 68 का एवरेज था, 158 का स्ट्राइक रेट था, उसके बाद उनको आप बाहर निकाल देते हैं। 77 रन उनका हाईएस्ट था, 49 रन उन्होंने दूसरी पारी में बनाए थे, उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो 134 रन बनाए थे 3 मैचों में, आप उनको बाहर कर। आखिर भैया किसी खिलाड़ी से कितना लेंगे आप, क्या लेंगे? आपके 3 मैच में 3 शतक मार दे, आपको चाहिए कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, लगातार बल्लेबाज से रन बनते रहे। और ऐसे में अगर मान लो वो आउट ऑफ फॉर्म होते, इनफॉर्म ना होते, अगर तब आप ले जाकर बेंच पर बैठा होते कुछ समझ में आता था। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी के ऊपर। उसके पहले आप देखेंगे तो यही ऋतुराज गायकवाड़ थे जो ओलंपिक में अपने टीम को गोल्ड मेडल जिताकर लेकर आते हैं। यही ऋतुराज गायकवाड़ थे जो 2021 के आईपीएल में ऑरेंज कैप विनर थे। यही यशस्वी जायसवाल जो 2022, 23, 24 में 500 से ज्यादा रन बनाते हैं। वही ऋतुराज गायकवाड़ जिनको लेकर आज फैंस इतना हल्ला बोल रहे हैं, उसका बस एक रीजन है कि हर किसी को पता है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक लंबे रेस घोड़े हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को अगर मौका मिलेगा तो अपनी जगह वो ओपनिंग में फिक्स कर लेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को अगर जब मौका मिलेगा तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर अपने आप फिक्स कर लेंगे। और उनके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, उनके अंदर रन बनाने की भूख है। और हर किसी को पता है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे प्लेयर है जब उनको अगर मौका मिल जाएगा तो मौका अच्छे तरीके से बनाते हैं। चेन्नई की लीडरशिप कर रहे थे, उसके पहले भी आप देखें घमासान मचा था सोशल मीडिया पर, आखिर शुभमन गिल को कैप्टनसी कैसे मिल जाती है? क्योंकि वो बीसीसीआई के चहेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ रन बनाकर भी बीसीसीआई का चहेता नहीं बन पा रहा, यही रीजन है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से भरा है। कोई कह रहा शेम ऑन यू, कोई कह रहा कर्मा सबका बदला लेगा, कोई कह रहा कि ऋतुराज गायकवाड़ से जलन है शुभमन गिल को इसलिए उनको टीम में नहीं रखा, कोई कह रहा कि अगर यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ टीम में होते तो उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल जाता, कोई कह रहा कि शुभमन गिल अपने सबसे बड़े कंपीटर को बाहर इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि उनको अपने बैटिंग ऑर्डर पर खतरा नजर आ रहा कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ इसी तरीके से खेलते रहे तो मेरी पोजीशन खतरे में पड़ जाती है। कोई ये कह रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर इसलिए शुभमन गिल ने किया
क्योंकि इनके रन बनाने की जो गति थी वो बहुत तेज थी। वो चौके छक्कों में डील करते थे और ये कारनामा उन्होंने दिखाया था जब 28 गेंदों में 49 रन जड़े थे। कोई ये भी कह रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसा प्लेयर बनना इतना आसान नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हो उसके बाद आपको तोड़ा जाता है तो ये बातें सीधे जाकर दिल पर लगती हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ का दिल वाकई में बहुत बड़ा है, जो इतना सब कुछ सहन होने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ चुपचाप जाकर मुस्कुराते हुए बेंच पर बैठे थे। फिलहाल इस समय आपका क्या मानना कि आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यहाँ पर गलत किया गया है? क्या आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल ने शनिवार को गलत किया था जब उनका शतक पूरा नहीं होने दिया था? क्या आपको लगता है कि वाकई में शुभमन गिल से अच्छे कप्तान, शुभमन गिल से अच्छे खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ हैं? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।